आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 9th के गति का जो चैप्टर है, जो अध्याय है, अध्याय नंबर 8, उसके जो प्रश्न उत्तर है उन पर चर्चा करेंगे। पिछले जो वीडियो हमने जारी किया उसमें हमने इसके बारे में, चैप्टर के बारे में बताया था, गति के बारे में समझाया था, अध्ययन किया था। अब इसमें पहला जो प्रश्न है वो है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? ये हमको बताना है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो इसका उत्तर है, अगर उसने कुछ दूरी तय की है, जैसे हमने परिभाषा में बताया था कि जो एक समय अंतराल, कुछ समय अंतराल के बाद व्यक्ति या कोई वस्तु जो रास्ता तय करती है उसकी लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन का जो की परिभाषा है, विस्थापन की परिभाषा है कि जब कोई वस्तु अपनी पुरानी स्थिति से, अपनी जो इनिशियल उसकी पोजीशन है वहां से और जो उसकी अंतिम स्थिति है उसकी बीच की जो मिनिमम दूरी है उसे विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन और इसमें अंतर यह है, दूरी यह है कि हम पूरी जो रास्ता उसने तय किया उसकी लंबाई नापते हैं। विस्थापन में उसकी अंतिम स्थिति और प्रथम जो शुरू की स्थिति थी उसके बीच की मिनिमम दूरी नापते हैं। तो एक बस जब कुछ दूरी तय की गई है, उसने कुछ दूर वो चला है, तो क्या वो विस्थापन शून्य हो सकता है? तो निश्चित तौर से हो सकता है। जैसे हम अगर देखें, एक बस पॉइंट ए से जाता है, जैसे मान लीजिए कि वस्तु बिंदु शून्य से चलकर बिंदु ए तक पहुंचता है और वापस वो बिंदु ए से शून्य पर आ जाता है, तो उसका विस्थापन तो जीरो हुआ। और जबकि उसने जो दूरी तय की वो शून्य से ए गया और ए से शून्य आया, तो जितना शून्य से लेकर या ओ से लेकर ए तक की पोजीशन है, अगर इसको ओ पढ़े या शून्य की जगह में, तो ओ से लेकर उसने, ओ मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन से गया वो ए तक। तो ओरिजिन से लेके ए तक की जो रास्ते की लंबाई है उसकी दूरी प्लस ए से फिर वापस वो जीरो ओ तक आया, ओरिजिन पॉइंट तक आया, वहां तक की जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी। यानी जितना उसने क्या किया, वो जो रास्ता उसने तय किया वो ओरिजिन से ले ए तक, ए से लेके ओरिजिन तक, उसकी पूरी लंबाई उसकी दूरी हुई। जबकि विस्थापन उसका क्या है, जब वो ओरिजिन से चला था वापस ओरिजिन में आ गया, तो उसकी जो प्रथम स्थिति वो ओरिजिन थी और अंतिम स्थिति भी ओरिजिन होगी, तो विस्थापन जीरो हो गया। तो ये समझ में आया? समझ में आ गया? नहीं आया? अगर कोई वस्तु, सपोज कोई वस्तु है, ये देखो, यहाँ से ले लेते हैं, आ, इसको हम काट लेते हैं, दोबारा ले लेते हैं यहाँ से। यही एक वस्तु, सपोज वो, एक को ले लेते हैं हम इसमें, वो ले लेते हैं, कहाँ गया, पावर पॉइंट हो गया, बेसिक स्क्रीन, इसमें वो नहीं है क्या, व्हाइट बोर्ड? हाँ, ये है व्हाइट बोर्ड, हमने व्हाइट बोर्ड लिया। अब वो वस्तु है, अब वो यहाँ से चलती है, ये पॉइंट है उसका, ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से वो गई और यहाँ पर, यहाँ तक चलते उसने रास्ता तय किया, ये पॉइंट है ये, ठीक है। अब उसने क्या किया, इतनी लंबाई तय की और यहाँ से उसने फिर वापस यहाँ आ गया। तो जब हम दूरी तय करेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो दूरी तो इतनी लंबी है, तो इतना चला मैं, गया ना वो जितना चला, उसकी सारी लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन कहते हैं कि वो यहाँ से कितना शिफ्ट हुआ, यहाँ से शिफ्ट हुआ है, नहीं हुआ, वो यहाँ से गया था यहीं आ गया, तो विस्थापन हुआ। तो विस्थापन कितना हो गया, जीरो। दूरी कितनी होगी, जितना गया और आया तो डबल हो गई। तो दूरी, विस्थापन अगर उसने कुछ दूरी तय की है तो विस्थापन जीरो हो सकता है। हो गया ना समझ, उदाहरण से।
हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर टू है, क्या क्वेश्चन नंबर टू, एक किसान 10, ये है एम, स्मॉल एम है, तो इसका मतलब मीटर। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40, 40 है ना, 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड बाद किसान का विस्थापन का परिणाम क्या होगा? अब वो क्या कर रहा है, उसका खेत का, एक किसान 10 मीटर की भुजा का एक वर्गाकार खेत है, एक खेत है उसका, क्या है, खेत, खेत है वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब समझते हो किसे कहते हैं? वर्गाकार का मतलब होता है उसके चारों भुजाएं बराबर है, उसी को कहते हैं ना स्क्वायर, वर्गाकार। वर्गाकार मतलब होता है चारों भुजाएं चौकोर है, चौकोर है और चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। अब उसकी चारों भुजाएं बराबर है और एक भुजा क्या है, 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। वो कह रहा है कि खेत की सीमा पर, सीमा का मतलब है जो जिसे हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम परिमाप। तो 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, जब वो यहाँ से चलता है, यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ आने में उसको कितना लगता है, 40 सेकंड। कितना लगता है, 40 सेकंड, यहाँ देखो 40 सेकंड लगता है। तो कह रहा है उसके पास 2 मिनट 20 सेकंड में, वो जैसे जॉगिंग करते हैं सुबह सुबह और एक ट्रैक पर कोई चलता है, तो ऐसे किसान चलता होगा, उसने ट्रैक बना रखा हो खेत के चारों तरफ। तो वो यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है, यहाँ आता है, फिर वापस उसी जगह पर आ जाता है, तो उसको 40 सेकंड लगते हैं। अब वो क्या चला, 2 मिनट 20 सेकंड वो चला। अब वो कह रहा है उसका विस्थापन बताओ, वो यहाँ से, वो क्या, अगर हम ऐसे गिनेंगे तो ऐसे गया तो यहाँ आया 40 सेकंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो फिर 40 लगा, तो 80 सेकंड हो गया, नहीं 1 मिनट 20 सेकंड हो गया। 80 सेकंड मतलब 1 मिनट 20 सेकंड हो गया, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। अब वो चला कह रहा है 2 मिनट। तो फिर वो दूसरे मिनट में क्या हुआ, अब 1 मिनट और बचा, 1 मिनट 20 सेकंड तो हो गया उसका, कितने में, 2 चक्कर में। अब तीसरा चक्कर लगाया उसने, 40 सेकंड और लग गया, अब बचे उसके पास कितना, केवल 20 मिनट। जब वो 20 मिनट में कितना जाएगा ना, 20 सेकंड बचे, 20 सेकंड, 40 सेकंड में पूरा लगाता है तो 20 सेकंड में कहाँ आएगा, वो यहाँ ही पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अब ये तो है हमने वैसे थ्योरेटिकली बातों में बताया, जब हम इसको लिखेंगे, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि वर्गाकार खेत का परिमाप क्या है होता है। अब इसमें निकालेंगे उसकी पूरी लंबाई, निकाल देंगे, उसका परिमाप निकाल देंगे, क्योंकि वो किनारे किनारे चल रहा है, किनारे किनारे को योग को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, बताया है ना। ठीक है। तो ये 4 गुणा 1 भुजा हो जाएगी 40 मीटर। तो वो, ये उसकी पूरी दूरी की लंबाई कितनी हो गई। अब हमको क्या निकालना है, लंबाई, क्योंकि हम गति और चाल का चैप्टर है, तो उसकी अब हमें क्या हो जाएगा कि वो उसका जो रास्ता है वो कितना मीटर लंबा है, 40 मीटर लंबा है यहाँ से यहाँ तक। तो वो 40 सेकंड की दूरी तय कितने में करता है, 40 सेकंड में। 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है वो, 40 मीटर। इसलिए वो 2 मिनट 20 सेकंड में, यानी 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो हमने इसको 140 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, 1 सेकंड में करेगा, ये इतने बटे 40 गुणा 140, तो ये आ जाएगा। ठीक है। 40 सेकंड में वो क्या, 1 सेकंड में क्या, इस बार 40,
और गुणा, तो चक्करों की संख्या इज इक्वल टू, अब वो कितने चक्कर लगाएगा कह रहा है, तो कुल लगा समय बट्टे परिमाप। तो कुल समय जितना लगा उसको 140 बट्टे 40, वो तो चक्करों से निकालेंगे हम। तो इतने चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर लगा पाएगा वो? एक चक्कर लगाने में उसको 40 लगते हैं, तो 140 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा? तो ऐसे निकालेंगे हम, ऐसे निकालते हैं ना, डिवाइड करेंगे। अगर उसको एक चक्कर में 40 सेकंड लगते हैं, हम लगाते हैं कि एक चक्कर में लगते हैं 40 सेकंड, नहीं 40 सेकंड में लगाता हूँ एक चक्कर, इसलिए एक सेकंड में लगाया 1/40। और 100, अगर हम इसको व्हाइट शीट में, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको व्हाइट शीट में लेके समझा देता हूँ। अब जैसे ये है कि उसने क्या किया, एक चक्कर वो कितने में लगा रहा है? 40 सेकंड में कितना लगा रहा हो? 40 सेकंड में लगाता हो, 40 सेकंड में लगाता है एक चक्कर। तो एक सेकंड में लगाएगा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/40 चक्कर। अब कितने में लगाना है उसने? 2 मिनट 20 सेकंड में। 2 मिनट 20 सेकंड में कितने होते हैं? 2 मिनट अगर है, 2 मिनट 20 सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट होते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड 2 मिनट में कितने हो गए? 60 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 20 सेकंड, इतना हो जाएगा ना। तो ये हो गया 60 × 120 प्लस 20 है, कितना हो जाएगा? 120 प्लस 20 कितना हो गया? 140 सेकेंड। सेकेंड निकालने ने सेकेंड में बदल दिया। अब हमने मिनट को, अब मिनट खत्म हो गया, मिनट को हमने सेकेंड में बदल दिया। तो वो 40 सेकेंड में तो एक चक्कर लगाता है, इसलिए एक चक्कर में लगाया 100, 1/40। और अब 140 सेकेंड में कितना लगाएगा वो? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 140 से, क्योंकि ज़्यादा लगाएगा कम, एक सेकंड में कम लगाया तो डिवाइड हो गया, और 140 में ज़्यादा लगाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/40 मल्टीप्लाई बाय 140। तो क्या होगा? जीरो से जीरो कर जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, और 2 से इसको करेंगे 2 × 7 = 14, 2 से 7 में भाग देंगे तो 2 × 3 = 6, ठीक है, 2 × 3 = 6, और इसमें से एक बचा रिमाइंडर, उसके पीछे जीरो लगा दिया तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, ठीक, 10वीं, तो 2×5 = 10। तो ये कितना चक्कर लगाएगा? इतने चक्कर लगाएगा ये, ठीक है। ये है चक्कर, क्या है ये? 3.5 चक्कर लगाएगा इतने सेंटीमीटर में, ठीक है। अब जब उसका चक्कर पूरा होता है तो उसका विस्थापन 0 हो जाता है। तो ये आपकी समझ में आ गया यहाँ पे? अब ये यहाँ तक बता दिया मैंने, ठीक है, मैं ये समझाने के लिए किया था। अब इसे अर्थात 140 सेकंड में 3.5 चक्कर लगाएगा। यह बिंदु एक से चलकर, वो चलता कहाँ से है? बिंदु ए से चलता है वो, ये है बिंदु ए, यहाँ से वो चलता है, और अंत बिंदु उसको सी पहुंचता है। तो आधा चक्कर कहाँ पर होगा उसका? अब वो उसने जब 3 चक्कर लगाए, 3 चक्कर तो उसके पूरे हो गए। एक चक्कर शुरू किया उसने, दूसरा चक्कर किया, तीसरा चक्कर किया, यहाँ आ गया। अब वो उसके पास आधा चक्कर बचा है, 3.5 चक्कर लगाएगा। तो क्या करेगा? यहाँ से चल के सी पे आ जाएगा, आधा बच जाएगा, यहीं तक पहुंच पाएगा। तो अब उसका कितना होगा? अब उसका विस्थापन कितना होगा? निकालना क्या है? निकालना क्या है बेटा? क्या निकालना है? विस्थापन निकालना है। विस्थापन किसे कहते हैं? कि उसकी जो पहली स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की
मिनिमम दूरी को, कम से कम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। अब जब हम विस्थापन निकालेंगे, वो यहाँ से चला, किसान यहाँ से चला और यहाँ तक पहुंचा, तो उसका 2 मिनट 20 सेकंड हो गए तीसरे चक्कर में। 3 चक्कर में के तीसरे, जब तीसरे का आधा चक्कर कर रहा था तो यहाँ पे आके और उसका टाइम पूरा हो गया। अब वो कह रहा है यहाँ से और यहाँ की दूरी निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे विकर्ण से करेंगे, ये विकर्ण वाली दूरी मिनिमम होगी। हम ऐसे नहीं नापेंगे, ऐसे नहीं नापेंगे, मिनिमम दूरी नापनी है ना, कम से कम दूरी, तो कम से कम दूरी तो ऐसी सीधी होगी। अब ये कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे बड़ा वो है, तो ये कितना है, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पता है पाइथागोरस का प्रमेय? विकर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये तो पता है ना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को एल स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज को कोई और चीज ले लो, पता नहीं है। इतने सवाल हुए होंगे इसके, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसने क्या किया, अब ये भी सी में वो विकर्ण का वो हाइपोटेन्यूज का लगेगा, तो ए सी है वो, विकर्ण क्या है, ए सी है। ए सी इसका स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा, तो यहाँ पर लगा दिया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर। तो वो दोनों बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है, तो ए सी स्क्वायर मतलब ए सी इज इक्वल टू हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों, क्योंकि वर्गाकार है, दोनों भुजाएं बराबर है, 10 10 है, 10 10 मीटर है, तो वो हो गया 200 का 200। इसका स्क्वायर भी 10 का स्क्वायर 100 हुआ, इसका स्क्वायर 100 हुआ, दोनों जुड़ गए, तो ए सी इसका रूट निकल जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू हो गया √200। √200 को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 2, आया समझ में? और 100 का रूट हो गया 10, तो ए सी इज इक्वल टू हो गया 10√2, तो इसका हो गया विस्थापन ए सी इज इक्वल टू 10√2 मीटर। आ गया समझ में? आया समझ में? नहीं आया? तो इसको समझने के लिए मैं वो पाइथागोरस का प्रमेय बताता हूँ आपको। पाइथागोरस का प्रमेय है, तुमने देखा होगा, ये अगर रेक्टेंगल है, राइट एंगल, रेक्टेंगल नहीं राइट एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर में हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ये बेस है, ये क्या है, बेस बी, ये इसको मान लो हाइट एच, ये हाइपोटेन्यूज को हमने कुछ ही मान लिया, क्या मान लें इसको, एल मान लें। तो जो पाइथागोरस का प्रमेय है उसमें होता है एल स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर, ये इसे बोलते हैं कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। और या ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट लग गया, इसका ये हटाने के लिए इधर रूट लग जाएगा। आई समझ में? यहाँ तक आ गया? अब क्या है इसमें, इसमें ये है एच क्या है इसमें, अगर उसको करेंगे तो इसमें ये इक्वल टू ये हाइट है, परंतु अगर हम उस क्वेश्चन की जगह में करेंगे, यहाँ पर करेंगे इसको, यहाँ पे, तो ये में इसमें क्या है, ये इसमें ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये इसका हाइट हो गई, उल्टा हो गया, ये हाइट समझ लो, इसको बेस समझ लो। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो एच और बी की जगह में 10 10 आ गया, और जब हम कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर देखा दोनों 10 लिखे उसने।
ये देखो ये 10 लिखा ना, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर की दोनों साइड है, तो 10 स्क्वायर, तो ये आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। अब उसका इनिशियल पॉइंट हो गया स्टेशन। अभी ध्यान रखना है, जहां से स्टार्ट करता है वो है ओरिजिन पॉइंट, वो है मूल बिंदु, और एक समान त्वरण के साथ चलती है। त्वरण हो गया कि उसकी गति बढ़ रही है। त्वरण मतलब तो उसकी उसकी गति हर समय में निर्धारित उससे बढ़ रही है, उसे कहते हैं त्वरण। 10 मिनट में वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब त्वरण ज्ञात करना है, तो त्वरण ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, त्वरण इज इक्वल टू होता है उसकी प्रारंभिक गति जो होगी, उसकी बाद की गति जो होगी, और उसको टाइम से हम डिवाइड कर देंगे। तो और वो सेकंड स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर होता है। तो क्या होगा इसकी प्रारंभिक गति। अब यहाँ पर देखो इसकी प्रारंभिक गति क्या है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है एक समय 10 मिनट बाद, तो इसकी प्रारंभिक गति क्या है, 0 है, क्योंकि वो स्टार्ट कर रही है। तो u इज इक्वल टू 0 हो गया। और अब वो उसकी गति, बाद की गति क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और हमने घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से कर देंगे, क्योंकि मिनट में ही है, तो इसको मिनट में निकालेंगे तो ये मीटर प्रति मिनट होगा यहाँ पे। तो हमने इसको डिवाइड किया, तो ये 60 × 60, क्योंकि आवर है, तो आवर को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60 से ही मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और एक बार और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो मिनट को अगर घंटे को करेंगे, एक 60 से मल्टीप्लाई करें तो मिनट में हो गया, और उसको फिर 60 से कर दिया तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया 100/9 मीटर पर सेकंड की वेग से वो चल रहा है 10 मिनट बाद। तो अगर उसको हम उस 10 मिनट को भी हम सेकंड में बदल देते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको क्या कितना लगता है, इसमें 600 सेकंड लगता है। तो हमने अगर इसका त्वरण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग माइनस वरना अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी होता है। तो ये हो गया, इसका अंतिम वेग था 100/9 माइनस 0/600। और जब इसको माइनस 0 करते हो तो कोई मतलब नहीं होता, तो ये हो गया 100/9/600। तो ये अपॉन वाले अपॉन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये निकलेगा आपका 100/9 × 600, यानी 0 से 0 काटेंगे तो 1/54। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.018 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये सेकंड स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि लंबाई तो मीटर में नापी जा रही है एक बार, परंतु ये जो समय है टी है, तो जो ये स्पीड है उसमें भी टी है। और फिर हम दोबारा उस स्पीड को, क्योंकि स्पीड क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, और उसको भी हम फिर टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 बार हो रहा है, जैसे यहाँ हुआ ये 9 से डिवाइड हुआ, फिर हमने 600 सेकंड से फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए ये सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो जो त्वरण का वो है, पैमाना है, जो वो है क्या कहते हैं, मात्रक, वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, तो वो स्क्वायर में आता है। तो बच्चों ये था आपका, इसके जो क्वेश्चन थे आपके गति से संबंधित। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको वीडियो को लाइक करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके
लिख सकते हैं।